कि 10वीं की अगर बात की जाए तो 85.17% स्टूडेंट पास हुए हैं। सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया है, जिन्होंने 99% अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर ऋषिकेश से आयुष सिंह रावत, रुद्रपुर से रोहित पांडे संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रहे हैं, जिन्होंने 98% अंक हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर टिहरी से कुमारी शिल्पी और काशीपुर की शौर्या ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बोर्ड की 12वीं के एग्जाम में 80.98% स्टूडेंट पास हुए हैं। 12वीं में टॉप जो किया है वो जसपुर की तनु चौहान ने 98% अंक हासिल की है। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी के चिनियाली सौंड की छात्रा कुमारी भिवानी रही हैं। तीसरे स्थान पर ऊधम सिंह नगर के राज मिश्रा रहे हैं। तो उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। वही रिजल्ट आने के बाद छात्रों में खुशी की लहर देखी गई है। टीचरों और परिवार के लोगों ने मिठाई भी खिलाई है। 12वीं में टॉपर रही तनु चौहान ने कहा है कि वो सुबह 4:30 बजे उठकर रोजाना पढ़ाई करती थी। फिर स्कूल से उनको जो काम मिलता था उसको पूरा करने के बाद गणित पर खास फोकस रखती थी। ऋषिकेश की आयुष रावत 10वीं बोर्ड के एग्जाम में दूसरा स्थान हासिल किया। आयुष ने उनके टीचरों ने मिठाई भी खिलाकर बधाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजनों में खुशी है। टीचर्स किस तरीके से मिठाई खिलाकर बधाई दे रही हैं और खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट का इंतजार हर किसी को होता है कि एग्जाम तो दिया है मेहनत से, लेकिन रिजल्ट क्या रहने वाला है इसका इंतजार हर किसी को होता है। लेकिन वो इंतजार खत्म हो चुका है और अब रिजल्ट भी सामने आ चुका है। और आशीष दोबारा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके साथ आयुष रावत मौजूद हैं जो कि 10वीं में टॉप किया है उन्होंने और दूसरे स्थान पर हैं। आशीष, जरा आप उनसे बात कीजिए, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और वो रिजल्ट का काफी इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी चांदी, पूरे स्कूल के माहौल में बड़ी खुशी की लहर है और आयुष का परिवार भी काफी खुश है। आयुष इस समय हमारे साथ बातें हैं और 10वीं में कैसे उन्होंने मेहनत करी और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम बात करते हैं। आयुष, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। धन्यवाद। आपने कितने समय तक मेहनत करी और कैसे आपने रिजल्ट में इतना दूसरा स्थान प्राप्त किया है? सर, इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। सब बोलते हैं कि टॉपर्स है, टॉपर्स है। टॉपर्स की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती है, पर यह है कि पढ़ाई में बच्चों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैंने ना बाकी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था। जैसे साइंस सब्जेक्ट है उसमें मेरा इंटरेस्ट था। बाकी एंटायर स्टाफ थे, टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं आ पाया। मेरे मम्मी पापा सब ने स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जो कि नेसेसरी होता है पढ़ाई के वक्त हर एक स्टूडेंट्स को। पर मैंने ये था कि मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, तो इसकी वजह से बाकी की चीज़ की कोई वो नहीं है, बस इंटरेस्ट की वजह से। अगर आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ पे तो आप वो कर सकते हो। तो रुचि महत्वपूर्ण। सब्जेक्ट में आपकी रुचि ऐसी थी कि जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले? सर, मेरे हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, पर मेरे साइंस में रुचि थी जिसमें 97 मार्क्स आए मेरे। आप जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो 10वीं के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई में कभी भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमें एकदम पढ़ाई को इंटरेस्ट से लेना चाहिए। और जैसे कि हमें अपने आप के लिए क्विज़ भी तैयार करनी चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं, सबको पता है एग्ज़ाम्स तो होते ही हैं, तो उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। बस हमें इंटरेस्ट से करना चाहिए सारा काम और कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कभी पैनिक नहीं हुआ, मैंने इंटरेस्ट लिया पढ़ाई में। बिल्कुल आशीष, यानी कि फ्री माइंड होकर एग्जाम अपना देना चाहिए, फ्री माइंड होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। और 12वीं की टॉपर तनु चौहान भी हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्योंकि आपके साथ तनु चौहान वहां पर मौजूद है, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से तनु चौहान को बहुत बहुत बधाई। और आप जरा उनसे बात कीजिए, उनको भी रिजल्ट का इंतजार था, क्या उन्हें ये यकीन था कि वो टॉप आने वाली है, टॉप करने वाली है? बिल्कुल तनु हम हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने पहला स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। कितनी पढ़ाई करती थी? क्या आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगी? कितनी पढ़ाई करती थी? किस तरह से पूरी तैयारी?
थैंक यू सर। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लगभग 8 to 9 आवर्स एक दिन में इतना कंप्लीट करना होता था पढ़ाई के लिए, और आगे मैं यूपीएससी करना चाहूंगी। कितना 8 से 9 घंटे तनु बता रही हैं कि वो पढ़ा करती थी। तनु, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था? क्या कहती हैं आप बाकी बच्चों के लिए कि उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सर मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मैथ्स में रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद उसे कुछ दिनों बाद उसी टाइम पे करो पहले, फिर कुछ दिनों बाद रिवाइज करो उसका, फिर और रिवाइज करो, और एग्जाम से पहले तो सारा ही करना। ठीक है गोविंद, ठीक है, क्योंकि वाकई ये चीजें हैं, पढ़ाई के लिए आपको समय देना पड़ता है और अपने लक्ष्य को तय करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, सरस्वती विद्या मंदिर जोशीमठ की स्नेह लता 98.4% अंक हासिल करके पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि जोशीमठ में जनवरी महीने से बोर्ड परीक्षा तक भू धसाव की स्थिति रही। ऐसे में बच्चों ने कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई की। और मैंने बोर्ड में 98.41% अंक प्राप्त किया है, जो कि 500 में से 492 अंक है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मतलब जो सोचा था उसको अचीव किया, अपने गोल को अचीव किया। नरेंद्रनगर में आज से G20 की मीटिंग शुरू हो रही है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग होनी है। 25 से 27 मई तक G20 की दूसरी मीटिंग चलेगी, और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सौभाग्य है कि ये बैठक उत्तराखंड में हो रही है। मीटिंग का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए सहयोग बढ़ाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारी सोच है। इससे पहले बुधवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में G20 के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक नरेंद्रनगर में शुरू हुई है। 27 तारीख तक बैठक चलेगी। G20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से करप्शन से लड़ा जाए, दुनिया भर में करप्शन एक बड़ी समस्या है, कैसे करप्शन से लड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया जाए, उसको लेकर यहां पर यह चर्चा होगी। इसके बाद एक अगली बैठक एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की कलकत्ता में होगी। लेकिन अगर देखा जाए G20 के लिहाज से तो पहला कार्यक्रम रामनगर में रहा, दूसरा प्रोग्राम अभी नरेंद्रनगर में, और तीसरी बड़ी बैठक अगले महीने हरिद्वार में प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जो G20 के 3 प्रोग्राम मिले, उससे सरकार की कोशिश यही है कि देवभूमि की एक नई पहचान सबके सामने जाए। कई देशों को पता लगे कि देवभूमि के जो शहर हैं या जो यहाँ के गांव हैं, उनमें किस तरीके का कल्चर है, वहां का खान पान कैसा है, वहां की संस्कृति कैसी है, उसको डिस्प्ले करने का एक बड़ा मौका यहाँ पर उत्तराखंड के सामने है, और वो सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरे से राकेश राव के साथ दीपांकर भट्ट। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।